सो अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की। अब कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है? कॉर्पोरेट एक्शन होता है जो जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जैसे हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या क्या तरीके के ऐसे एक्शंस हैं जो अपने स्टॉक्स से रिलेटेड ले सकती हैं। जैसे हमने आईपीओ के बारे में सुना है ना, जो वो तो होता है फर्स्ट स्टेप किसी कंपनी का मार्केट में आने का। उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, पहला कॉर्पोरेट एक्शन होता है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक शेयर से होने वाली इकलौती कैश की इनकम होती है। जैसे कि आपने किसी को लोन दिया तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन शेयर्स के अंदर जब हम किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो कंपनी हमें डिविडेंड देती है, मतलब कि कुछ हिस्सा हर साल अपने प्रॉफिट्स का। हर कंपनी जरूरी नहीं है कि ये देगी आपको, लेकिन काफी कंपनीज ऐसी हैं कि जो हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। इसके बारे में आपने सुना जरूर होगा। तो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। तो डिविडेंड होता है द वन एंड ओनली कैश इनकम फ्रॉम स्टॉक्स, या फिर वन एंड ओनली गंदी हैंडराइटिंग है मेरी, वन एंड ओनली सोर्स ऑफ कैश इनकम। ठीक है, ये होता है डिविडेंड। ये तो सिंपल सा था। अब आता है बोनस। बोनस क्या होता है? देखो, कभी कभी कंपनी, जैसे कोई कंपनी है, जब मान लो कि रिलायंस को प्रॉफिट हुआ है 1000 करोड़ का। ठीक है, इसके लिए अलग पेज ले लेते हैं हम। रिलायंस को फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट हुआ है 1000 करोड़ का। 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, और वो डिविडेंड देने के बजाय वो क्या करते हैं, आपको अपनी कंपनी के शेयर्स ही और दे देते हैं, और शेयर्स मार्केट के अंदर निकाल देते हैं। तो एग्जिस्टिंग मान लो कि 1 करोड़ शेयर्स किसी, मान लो कि रिलायंस के मार्केट के अंदर हैं करंटली, तो अगर रिलायंस इसके अंदर 1 करोड़ शेयर्स और इशू कर देगा, बोनस में दे देगा अपने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो क्या होता है कि अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस इस टाइम पर 2000 रुपीज का चल रहा है, तो ध्यान से सुनना, तो अगर ये 1 करोड़ शेयर्स और आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें 2000 रुपए के ही और इतने सारे शेयर्स मार्केट के अंदर आ जाएंगे। ऐसा बोनस आने के बाद क्या होता है कि शेयर्स को उसी रेशियो में शेयर प्राइस डिवाइड हो जाता है। जैसे डबल, अगर नंबर ऑफ शेयर्स डबल कर दिए हैं तो उतने से ही प्राइस डिवाइड हो जाएगा, और पर शेयर का प्राइस 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों करती है कंपनी? ठीक है, जब इसका प्राइस ही कम हो गया तो इसका फायदा, इससे हमें पता चलता है क्योंकि कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कंपनी यूज किस तरह से कर रही है। एक तो उसके पास ये तरीका था कि वो और कहीं इन्वेस्ट करती, कंपनी ने उसके बजाय अपने शेयर्स में ही उस पैसे को फिर से डाल दिया। ठीक है, सही सही। बोनस होता है जब किसी कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, तो वो डिविडेंड देने के बजाय बोनस भी दे सकती है। अब ये बोनस होता क्या है? लेकिन बोनस होता है जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ नए शेयर्स दे देती है। व्हेन अ कंपनी गिव्स मोर शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो अपने और शेयर्स दे देती है। इसके अगला पॉइंट बताता हूं, तो फिर मैं आपको इस दोनों पॉइंट्स को एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा। एक और चीज होती है, वो होती है स्प्लिट। स्प्लिट और बोनस काफी सिमिलर सी चीजें होती हैं। तो स्प्लिट के अंदर क्या होता है, जैसे रिलायंस का स्टॉक प्राइस अगर 2000 रुपए पर शेयर का है, इसको हम अलग पेज पर समझते हैं। स्प्लिट, मान लो कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस 2000 रुपए पर शेयर का है। ओके, रिलायंस को लगता है कि यार ये 2000 रुपए बहुत ज्यादा है स्टॉक प्राइस, आम इंसान बाय नहीं करता इतना महंगा शेयर। तो रिलायंस ने क्या किया, अपने स्टॉक्स को स्प्लिट कर दिया।
स्प्लिट का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि इनके इस टाइम पर मार्केट के अंदर 1 करोड़ शेयर्स हैं, ये सिर्फ फिक्शनल फिगर है, 1 करोड़ शेयर्स हैं, रिलायंस ने डिसाइड किया कि अब इसके टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी हुई, 2000 शेयर्स हैं और 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो 2000 करोड़ के शेयर्स हो गए टोटल, है ना। तो रिलायंस क्या करेगा, अपने शेयर्स को 2000 से घटाकर अपने हर शेयर का प्राइस कर देगा 200 रुपए पर शेयर, ठीक है। इसको किसी भी रेशियो में वो डिवाइड कर सकता है। मैंने एग्जांपल लिया है कि 1/10 में कर दिया, मान लो कि उसने अपने हर स्टॉक का प्राइस घटाकर 200 रुपीज पर शेयर कर दिया, और नंबर ऑफ शेयर्स जो 1 करोड़ थे उन्हें उसी रेशियो में बढ़ाकर 10 करोड़ शेयर्स कर दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि टोटल शेयर्स की जो टोटल वैल्यू थी वो सेम ही रहेगी, 2000 करोड़ ही रहेगी, है ना। लेकिन अब आम इन्वेस्टर को ये लगने लग जाएगा कि यार इसका तो स्टॉक प्राइस 200 रुपए का ही हो गया, हमें बाय करना चाहिए, ठीक है। इसलिए अब ये ज्यादा लोगों की रेंज में आ जाएगा, इसलिए कंपनीज कभी कभी अपने स्टॉक्स को स्प्लिट कर देती हैं, जिनके शेयर्स महंगे होते हैं वो स्प्लिट कर देते हैं। अब आता है बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस काफी सिमिलर सी चीज है इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि रिलायंस को इस साल प्रॉफिट हुआ है 2000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, ठीक है। और उसका एग्जिस्टिंग स्टॉक प्राइस क्या है, 2000 पर शेयर का उसका स्टॉक प्राइस पर शेयर का प्राइस है, और 1 करोड़ शेयर्स ही हैं मार्केट के अंदर, उस कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स ही हैं इस टाइम। सिमिलर सिचुएशन। अब रिलायंस क्या करती है, रिलायंस डिसाइड करता है कि यार मैं हर शेयर होल्डर को हर शेयर के ऊपर एक और शेयर देना चाहता हूँ, ठीक है, एक और शेयर देना चाहता हूँ। तो वो क्या करते हैं, अब सिमिलर काम हो गया कि अब इन्होंने अपने नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाकर 2 करोड़ शेयर्स कर दिया मार्केट के अंदर, 2 करोड़ शेयर्स कर दिया, ठीक है। और यहां पर फिर क्या होगा, ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक का प्राइस 2000 का 2000 ही रहेगा, फिर इस स्टॉक का प्राइस भी उसी रेशियो में कम होकर, क्योंकि वहां स्टॉक्स के नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा डबल कर दिए हैं, तो स्टॉक का प्राइस आधा हो जाएगा और स्टॉक का प्राइस हो जाएगा 1000 रुपीज पर शेयर। तो बोनस और स्प्लिट थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं, बट काफी सिमिलर है। इनके अंदर एक व्यू का और कुछ पैसे का फर्क होता है कि यहाँ पर कंपनी का व्यू था कि अपने इस 2000 करोड़ को वो कैपिटल में शिफ्ट करना चाहते, ठीक है। और स्प्लिट के अंदर उनका व्यू था कि वो अपने स्टॉक का प्राइस कम करना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स की रीच के अंदर आ सके, ठीक है। लेकिन काफी सिमिलर चीजें हैं। अब आता है बायबैक। बायबैक भी एक आईपीओ की तरह ही आप मान सकते हो कि एक अपॉर्चुनिटी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पैसा कमाने की। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए बायबैक, राइटिंग इतनी ज्यादा सुंदर भी नहीं है बट इतनी बेकार भी नहीं है। तो बायबैक देखिए, फॉर एग्जांपल ये मैं उसी कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ जो ये बहुत करते हैं। मान लेते हैं कि इन्फोसिस का प्राइस चल रहा है ₹1500 पर शेयर पर, ओके। तो इन्फोसिस के पास प्रॉफिट आता है, इन्फोसिस को इस साल प्रॉफिट हो जाता है 2000 करोड़ रुपए का। तो इन्फोसिस डिसाइड करता है कि यार मैं, इनके पास क्या होता है, आईटी कंपनीज के पास बहुत ज्यादा कैपिटल तो इनकी लगती नहीं है किसी काम के अंदर, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्रॉफिट होता है उसका ये ज्यादातर क्या करते हैं, हर साल अपने ही शेयर्स और बाय कर लेते हैं, अपने ही शेयर्स बाय कर लेते हैं। तो ये बायबैक निकालते हैं मार्केट के अंदर, जिसमें ये कहते हैं कि यार मैं 2000 करोड़ के हम शेयर्स बाय करेंगे। तो आप जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो फॉर एग्जाम्पल हमें बायबैक प्राइस जो है इन्होंने रख दिया कि 1500 का इस टाइम पर प्राइस चल रहा है, 1700 रुपीज के हिसाब से पर शेयर हम 2000 करोड़ के शेयर्स खुद ही के बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अलग से मतलब अपॉर्चुनिटी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पर लोग अप्लाई कर सकते हैं, इन्फोसिस के शेयर्स जिनके पास ऑलरेडी होते हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और नए इन्वेस्टर्स भी इसको बाय कर 1500 पर, इस 1700 के अंदर इन्फोसिस को अपने इनके शेयर्स वापस देने के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं और दे सकते हैं। तो इसको कहते हैं बायबैक।
जब कंपनी अपने शेयर्स खुद ही बाय कर लेती है। एक होता है राइट्स इश्यू, जिस तरह से आईपीओ होता है उसी तरह से एक राइट्स इश्यू होता है, जब कंपनी अपने शेयर्स को जब नए इश्यू निकालती है, तो आईपीओ के बाद जब नया इश्यू निकलता है तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही कई बार शेयर्स दे देते हैं नए इश्यू के अंदर। तो ये बोनस से अलग चीज है, इसमें ये अपनी कैपिटल बढ़ा रहे होते हैं। तो जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को या फिर किसी स्पेसिफिक फंड्स को किसी को प्रायोरिटी बेसिस पर खुद ही से शेयर्स अलॉट कर देते हैं, शेयर्स अलॉट कर देते हैं, उसको कहते हैं हम राइट इश्यू। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज भी होती है वैसे, ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। वो अभी आपको धीरे धीरे हम जैसे जैसे इस प्रोग्राम के अंदर आगे चलेंगे वो सब चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम अब बेसिक्स कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक्स पर ही ध्यान रखते हैं। अब आता है एजीएम। एजीएम क्या होता है? एजीएम होता है हर साल जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनकी एक मीटिंग होती है अपने सभी इन्वेस्टर्स के साथ, उसको कहा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। सभी शेयर होल्डर्स के साथ होती है। इसके अंदर ये डिसीजंस लेते हैं डिविडेंड का, अपनी ग्रोथ का पूरा ब्यौरा देते हैं, पीछे की रिपोर्ट देते हैं, क्या काम किया, आगे की क्या इनको मैनेजमेंट को लगता है कि अपॉर्चुनिटीज इनके पास है। इस तरह की एक मीटिंग होती है हर साल, हर बड़ी कंपनी की एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, और इसके सभी शेयर होल्डर्स ये अटेंड भी कर सकते हैं। आप अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके पास एक मेल आती है, प्रॉपर इन्विटेशन आता है कि आप ये मीटिंग है, इसको आप अटेंड कर सकते हो। तो हर साल एक एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। इसके बाद हम आते हैं अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इन कॉर्पोरेट एक्शन से जुड़े हुए हैं। अब कैसे जुड़े हुए हैं हम देखते हैं। देखो, अनाउंसमेंट डेट पहले देखते हैं। अनाउंसमेंट डेट क्या होती है? तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है। अनाउंसमेंट डेट सीधा सा वो होता है जब कोई कंपनी आपको अनाउंस करती है कि मान लो कि मैं रिलायंस ने, फॉर एग्जांपल रिलायंस ने अनाउंस किया 1 जनवरी को कि भाई इस साल वो डिविडेंड देंगे। अब वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 जनवरी बन जाएगी हमारी अनाउंसमेंट डेट। ओके, अब आती है एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट। ये इंपॉर्टेंट है। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या होता है? देखो, ऐसा तो है नहीं कि अब जैसे रिलायंस ने कहा कि भाई मैं डिविडेंड दूंगी, तो ऐसा नहीं है कि आप तब से हर बंदा जब तक बाय करता रहेगा उसके शेयर सबको डिविडेंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक 2 डेट्स होती हैं, एक होती है एक्स डेट और एक होती है रिकॉर्ड डेट। एक्स डेट क्या होती है? एक्स डेट होती है, मान लो इन्होंने 1 जनवरी को ये अनाउंस किया कि डिविडेंड देंगे, तो ये एक एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट भी निकालते हैं कि हम लोग 10 जनवरी हमारे इस डिविडेंड की एक्स डेट है और 11 जनवरी इसके लिए रिकॉर्ड डेट है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 10 जनवरी से पहले पहले जो लोग हमारे शेयर्स बाय कर लेंगे, ठीक है, वो उन्हें ये डिविडेंड मिलेगा। और रिकॉर्ड डेट का भी सेम ही मतलब है, थोड़ा सा घुमाकर है बस। रिकॉर्ड डेट का मतलब जब कंपनी की बुक्स के अंदर जिस दिन आप एज अ शेयर होल्डर दिख रहे होंगे, अगर 11 जैन इन्होंने डेट दी है तो इसका मतलब ये कि ये कह रहे हैं कि अगर 11 जनवरी को आप हमारी बुक्स के अंदर एज अ शेयर होल्डर दिख रहे हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। और 11 जनवरी को रिकॉर्ड डेट के हिसाब से हम उनकी बुक्स में एज अ शेयर होल्डर कैसे दिखेंगे? जो हमने T+2 सेटलमेंट की बात की थी, अगर हम 11 जनवरी से 2 दिन पहले शेयर्स बाय करेंगे तभी हम 11 जनवरी को उनकी बुक्स में दिखेंगे, है ना। शेयर्स तो हमारे पास तभी आएंगे। तो एक्स डेट से 1 दिन पहले तक हमें शेयर्स बाय करने होते हैं। अगर हम करते हैं तो हम इस जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है उसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। और क्योंकि हम अगर एक्स डेट से 1 दिन पहले वो शेयर्स बाय करेंगे तभी हम रिकॉर्ड डेट के अंदर उनकी बुक्स के अंदर एज शेयर होल्डर्स दिखेंगे। तो समझ रहे हो, ये होता है एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट। तो ये तो था कॉर्पोरेट एक्शंस।